श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बस एक बार इसे सुन ले। आज जो तू डर रहा है, यह शब्द तेरे लिए ही हैं। मत डर, तेरी हर लड़ाई में कोई अदृश्य साथ खड़ा है, अकेला समझ रहा है खुद को। पहले यह सुन ले, तेरी खामोशी में भी एक आवाज है जो कहती है डर मत, क्योंकि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, तेरी सांसों के पीछे एक अदृश्य प्रकाश चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रास्ते बंद होते दिखाई दें, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब हर दरवाजा तेरे सामने चुप हो जाए, तब याद रखना कोई है जो तेरी खामोशी भी सुन रहा है। डर मत, तेरी हर ठोकर गिनी जा रही है, तेरा हर आंसू व्यर्थ नहीं गिर रहा, तेरी हर हार एक बड़ी जीत की तैयारी है। मित्रों, इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हाइप भी करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्ण साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, क्योंकि कभी कभी टूट जाना भी आत्मा को सच्चा बना देता है। और याद रखो, जो हमेशा मुस्कुराता है वही भीतर सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा होता है। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वह तो सिर्फ दौड़ता है, क्योंकि पीछे से उसे तकलीफ दी जाती है। और जब तुम जीवन में दर्द महसूस करो तो समझ लेना कि तुम्हारा स्वामी तुम्हें गिराने नहीं जिताने के लिए धक्का दे रहा है। गुरूर मत करना अपने आप पर। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर फिर मिट्टी में मिला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, आज तू ऊंचा है, कल वही हवा तुझे झुका भी सकती है। कुदरत का संतुलन बड़ा अजीब है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। और तू फिर भी शिकायत करता है कि तुझे सब कुछ क्यों नहीं मिला। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम अपने कर्मों से लिखवाओगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं। दुखों के कहाँ इतने नखरे होते हैं। दुख तो बिना बुलाए आ जाते हैं, लेकिन खुशियां उन्हें बुलाने के लिए चरित्र चाहिए, धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से सीखो। बाकी यह दुनिया तो हर मोड़ पर सिखाने के लिए खड़ी है, कभी ठोकर से, कभी तिरस्कार से, कभी अपमान से। जिंदगी में जोखिम लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, और सीख कभी हार नहीं होती, वह अगली जीत की तैयारी होती है। जीवन में अपनी सीमाएं याद रखो, चाहे वह क्रोध की हो, चाहे वह प्रेम की, क्योंकि जब सीमाएं टूटती हैं तब रिश्ते बिखरते हैं। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्रेम के लिए, पर इस दुनिया ने सब उल्टा कर दिया है। चीजों से प्रेम और लोगों का इस्तेमाल। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास मुलायम बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके मन में दया नहीं। अगर भगवान को पाना है तो ऐसे कर्म करो जिससे किसी की दुआ मिले, क्योंकि मंदिरों की घंटियां उतनी ऊंची नहीं बजती जितनी ऊंची एक सच्चे दिल से निकली दुआ पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे भूख है उसके पास रोटी नहीं, और जिसके पास रोटी है उसे भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। और फिर हम कहते हैं कि दुनिया न्यायपूर्ण है। सच्चाई यह नहीं कि दुनिया बदल गई है, सच्चाई यह है कि प्राथमिकताएं बदल गई हैं। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल रह जाते हैं, और जो असफल रह जाते हैं वे अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। पर क्या वास्तव में परिस्थितियां दोषी होती हैं? क्या कोई व्यक्ति, कोई स्थिति किसी की असफलता का कारण बन सकती है? उत्तर है हां भी और नहीं भी। तितली को देखा है, मक्खी को भी देखा है। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए रसपान करने के, पर तितली फूल पर बैठती है,
सुगंध लेती है और अनजाने में नए फूलों के जन्म की भूमिका बना जाती है। मक्खी घाव पर बैठती है, संक्रमण फैलाती है और वही रस उसे गंदगी में खींच ले जाता है। अंतर केवल सोच का है। गुण समान है, दिशा अलग है। यदि तुम उचित मार्ग चुनोगे, उत्साह बढ़ेगा। यदि अनुचित मार्ग चुनोगे, निराशा बढ़ेगी। मार्ग का चयन परिस्थिति नहीं करती, निर्णय तुम करते हो। और याद रखना, सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अधिक सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सत्य शांत होता है और झूठ शोर करता है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। जो व्यक्ति हर जगह समस्या देखता है, वह दरअसल अपने भीतर की सीमाओं को देख रहा होता है। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जीत उन्हीं के हिस्से आती है जो असफलता को भी सम्मान से स्वीकार कर लेते हैं। नमक बनो जो सब में घुल जाए, पर अपनी कीमत कभी कम ना करें। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही शुरू होते हैं। ऊपर देखने से ऊंचाई नहीं मिलती, चलने से मिलती है। बहुत मीठा बोलने वालों से सावधान रहो, क्योंकि मिठास हमेशा सच्चाई की निशानी नहीं होती। कभी कभी वह स्वार्थ की परत होती है। जो अत्यधिक प्रशंसा करता है, वह अक्सर किसी मूल्य की अपेक्षा करता है। तारीफ इस संसार में कभी निःशुल्क नहीं मिलती। हर शब्द के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास करना छोड़ दो। अर्थ यह है कि आंखें खोलकर विश्वास करो। जिनके पास देने को धन नहीं, उनके पास दया होती है। और जिनके पास दया नहीं, वे धन से भी निर्धन है। जिंदगी संतुलन का नाम है, सोच का नाम है, चयन का नाम है। तुम तितली भी बन सकते हो और मक्खी भी। तुम रोटी छोड़ने वाले भी बन सकते हो और रोटी के लिए अपने छोड़ने वाले भी। निर्णय हर क्षण तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। फिर भी इंसान पूरी उम्र बाजार में खड़ा है, कभी सहानुभूति खरीदने, कभी अपनापन बेचने। जो मीठा बोल रहा है, वह आपका शुभचिंतक ही हो, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि शब्दों की मिठास और इरादों की सच्चाई हमेशा एक जैसी नहीं होती। अपनी समस्याएं हर किसी से मत बांटो। हर कंधा रोने के लिए नहीं होता। कुछ कंधे सिर्फ कहानी इकट्ठा करने के लिए होते हैं। देर लगती है, पर समझ आ ही जाता है कि कौन कैसा है। समय किसी का चेहरा नहीं बदलता, समय सिर्फ असली चेहरा दिखा देता है। यदि कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है, तो समझ लेना वही रास्ता तुम्हें बदलने वाला है, क्योंकि भय वहीं होता है जहां संभावना बड़ी होती है। अगर तुम दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हो, तो एक दिन खुद को पिंजरे में पाओगे, जहां पंख तुम्हारे होंगे, पर उड़ान किसी और की होगी। स्वयं विचार करो, जब शक्ति थी तब गलत किया, और जब शक्ति नहीं रही तब कहते हो अब अच्छा करेंगे। क्या यह पश्चाताप है या सुविधा? जवानी संसार को दे दी और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका था। जब ऊर्जा थी तब व्यर्थ में खर्च की, जब थक गए तब ईश्वर को याद किया। अवचेतन मन की शक्ति को समझो। यदि तुम खुद से कह दो कि 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से सोए ना हो फिर भी समय पर जाग जाओगे, क्योंकि मन वही करता है जो तुम उसे बार बार विश्वास के साथ बताते हो। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। घाव सिर्फ दर्द नहीं देता, वह यह भी सिखाता है कि अगली बार कहाँ सावधान। घाव सिर्फ दर्द नहीं देता है कि अगली बार कहाँ सावधान बनाए। घाव सिर्फ दर्द नहीं देता है, रहना है। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। बस इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षक है। कुछ प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी। यदि योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, यदि कोई ना मिले तो राजा की तरह अकेले चलो। अकेलापन कमजोरी नहीं है, वह आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। जो अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जीवन में कुछ भी संभाल नहीं सकता। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति के मित्र नहीं होते। लोग उससे नहीं, उसके स्वभाव से दूर भागते हैं। आंखों से दिखने वाली बात पर भी तुरंत भरोसा मत करो। हर दिखाई देने वाली चीज सच नहीं होती। कभी कभी आंखें धोखा खाती हैं और दिल सच जानता है। इसीलिए विश्वास करने में जल्दबाजी मत करो। दिखावा करने वाले लोग अपनेपन का अभिनय करते हैं, पर वक्त आने पर पर्दा गिर जाता है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश।
जो बोया है वही उगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति जिसे पाने के लिए इंसान पूरी उम्र भटकता है, पर जिसे भगवान ने अपने चरणों के नीचे छिपा दिया। कहा जाता है, जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, उसे सब कुछ दिया, धन, बुद्धि, शक्ति, इच्छा, स्वप्न, पर एक चीज उसके हाथों से फिसल गई, शांति, और ईश्वर ने उसे अपने चरणों के नीचे दबा लिया। किसी ने पूछा, प्रभु इसे वापस क्यों नहीं दिया? आपके तहत्ती किलार हाथे। भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि इसे भी दे देता तो मनुष्य कभी मेरी ओर लौटकर नहीं आता, वह हर जगह ढूंढेगा, संपत्ति में, संबंधों में, उपलब्धियों में, पर नाकाम रहेगा, क्योंकि अंततः शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। जीवन में जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं, मन में प्रश्न उठता है, परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरे दुख दूर क्यों नहीं करता? पर क्या हमने कभी यह सोचा, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। यदि जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद दुनिया से रखोगे तो टूटोगे, उम्मीद ईश्वर से रखोगे तो संभलोगे। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर पल तेरे आसपास हूं मैं। पर सुनने के लिए मन शांत होना चाहिए। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि तूफान के बीच चिल्लाना आसान है पर स्थिर रहना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। आसान समय में तो हर कोई भक्त बन जाता है। प्रार्थना करते समय यह मत कहो, हे प्रभु मेरी समस्याएं दूर कर दो। कहो, हे प्रभु मुझे इतना धैर्य दो कि मैं इन्हें समझ सकूं। यदि कभी आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। यदि मैं साथ चलने को कहना भूल जाऊं तो भी मेरा साथ छोड़ना मत। ऐसी शक्ति मत देना जिसका प्रयोग निर्बल पर करूं। ऐसा ज्ञान मत देना जो अहंकार को जन्म दे। ऐसी चतुराई मत देना जिससे लोगों को छलूं। ऐसा अभिमान मत देना जो मुझे आपसे दूर कर दे, क्योंकि सबसे बड़ा पतन वही है जब मनुष्य अपने ही अहंकार में खो जाता है। कठिन समय जलता है, पर वही समय मनुष्य को तपाकर शुद्ध भी करता है। सोना आग में ही चमकता है। तुम पूछते हो, प्रभु मेरी सुनते क्यों नहीं? शायद वह सुन रहे हैं, पर तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी दुख हटाना समाधान नहीं होता, दुख को समझना समाधान होता है। जीवन शिकायत करने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है। जो मिला है वह भी कारण से मिला है, जो छिन गया वह भी कारण। जीवन शिकायत करने का नाम नहीं है, जीवन शिकायत करने का नाम नहीं है, जीवन शिकायत करने का नाम नहीं है, जीवन शिकायत करने का नाम नहीं है। जीवन समझने का नाम है, जीवन समझने का नाम है, जीवन समझने का नाम है। से छिना है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। जब सब सहारे छूट जाते हैं तब असली सहारा याद आता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को पीड़ा में, कंजूस को धन खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को नुकसान होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, और साधारण मनुष्य को तब जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। सुख में ईश्वर को भूल जाता है, दुहक में सबसे पहले उसी को पुकारता है। पर क्या ईश्वर केवल संकट के समय के लिए है? किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? उत्तर आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। भक्ति बोलने सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और निर्बल कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है जो हृदय से उठकर विचारों में उतरता है और विचारों से कर्म में बदल जाता है। भक्ति वह संबंध है जहां प्रेम आदेश नहीं देता, समर्पण करता है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक माया, दूसरी भक्ति। जब कोई उनके सामने जाता है और
प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए। भक्त ने पूछा, दोनों में अंतर क्या है। भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, यदि मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे वह माया, और भगवान जिसके वश में रहे वह भक्ति। भगवान के राज्य में संसार नाचता है, भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। माया आकर्षण है, भक्ति आह्वान है। माया बांधती है, भक्ति जोड़ती है। माया कहती है मेरा, भक्ति कहती है मैं तेरा। माया में मनुष्य भगवान को ढूंढता है, भक्ति में भगवान मनुष्य को ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पर सोचो तुम क्या मांग रहे हो? संसार की चकाचौंध या उस शक्ति का स्पर्श जो चकाचौंध से परे है? भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, वह भीड़ में खड़े होकर ऊंची आवाज में नाम जपना नहीं। भक्ति वह है जब अकेले में भी तुम्हारा मन झुक जाए। भक्ति वह है जब सुख में भी धन्यवाद हो और दुख में भी विश्वास। मनुष्य अक्सर कहता है, प्रभु मुझे बचा लो, पर भक्ति कहती है, प्रभु मुझे समझा दो। माया तुम्हें व्यस्त रखेगी, भक्ति तुम्हें व्याकुल करेगी। माया बाहर दौड़ आएगी, भक्ति भीतर उतारेगी। और शायद इसी कारण मनुष्य भक्ति से डरता है, क्योंकि भक्ति में दिखावा नहीं चलता, केवल सच्चाई चलती है। तुम मंदिर जा सकते हो, दीप जला सकते हो, माला फेर सकते हो, पर यदि भाव नहीं तो वह केवल क्रिया है। और यदि भाव है तो बिना शब्दों के भी प्रार्थना पहुंच जाती है। माया में तुम ईश्वर को शर्तें बताते हो, भक्ति में तुम स्वयं शर्तें छोड़ देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सोच छोटी रखी तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि सोच बड़ी रखी तो वही समस्या सिकुड़ जाएगी। युद्ध हार और जीत का नहीं है, युद्ध समस्या और सोच का है। गरजते मेघ, कड़कती बिजली, मूसलाधार वर्षा, सब अपने अपने आश्रय खोज लेते हैं। पशु छिप जाते हैं, मनुष्य घरों की ओर दौड़ते हैं, पक्षी घोंसलों में सिमट जाते हैं, पर एक जीव है जो इन सब से ऊपर उठ जाता है। वह है बाज। वह बादलों से भागता नहीं, उन्हीं के ऊपर उड़ जाता है। वह तूफान से डरता नहीं, तूफान की ऊंचाई को अपना आकाश बना लेता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। कुछ समस्या से बचते हैं, कुछ समस्या से ऊपर उठते हैं। सीमा केवल एक रेखा नहीं, एक परिभाषा भी है। प्रेम की सीमा, धैर्य की सीमा, मित्रता की सीमा, शत्रुता की सीमा। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य बनकर रह जाते हैं, पर जो समय आने पर सीमाएं तोड़ देते हैं वही भविष्य लिखते हैं। क्योंकि सीमा केवल मर्यादा नहीं सिखाती, कभी कभी बांध भी देती है। अब यह हम पर निर्भर है, कौन सी सीमाएं हमें रोकती हैं और कौन सी सीमाएं हमें शक्ति देती है। सीमाओं में जो कर सकते हो उसे थोड़ा अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बनेंगी। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांधकर रखता है। यदि धैर्य हट गया तो अनुभव बिखर जाएंगे। दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर उनका अकेलापन खाली नहीं होता, वहां ईश्वर की उपस्थिति होती है। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। सोने की लंका रावण के पास थी, वनवास राम ने देखा, राजपाट कंस के पास था, जेल में जन्म कृष्ण ने लिया, महलों में कौरव रहे, वनवास पांडवों ने भोगा। इतिहास गवाह है, सुविधा हमेशा सत्य के पास नहीं होती, पर विजय अंततः सत्य की ही होती है। देखने को बहुत कुछ है, पर भीतर देखना सबसे कठिन है। खाने को असंख्य व्यंजन है, पर उपवास शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। दुनिया में हजारों रंग हैं, पर श्वेत सबसे शांत है। शब्दकोश में असंख्य शब्द हैं, पर मौन सबसे प्रभावशाली है। दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मनुष्य का स्वभाव है कठिन समय में झुक जाना, पर जो आप करते हैं कठिन समय में झुक जाना। पर जो सुख में भी झुका रहे वही सच्चा साधक है, क्योंकि असली परीक्षा संकट में नहीं सुविधा में होती है। तुम सोचते हो अंधकार छा गया है, पर मेघ स्थायी नहीं होते, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर छूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना ही है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तुम इतने छोटे
बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रह सके। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। एकता में शक्ति होती है। पत्थर वही है, तुम भी वही हो। यदि कुत्ते पर मारोगे वह अकेला भाग जाएगा, पर वही पत्थर यदि मधुमक्खी के छत्ते पर मारोगे तो परिणाम अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहां एकता है। बिखरा हुआ समाज, बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता। हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम है, जहां बड़ों का आदर सम्मान है, वहीं ईश्वर का निवास है। याद रखना, जब प्रेम बंटा रामायण लिखी गई, जब संपत्ति बंटी महाभारत लिखी गई। मनुष्य का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना विषैला हो सकता है कि 1000 मधुर शब्द भी उसे मिटा नहीं पाते। इसलिए सोने से पहले सबको क्षमा कर दो। कहा गया है, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे। मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। फोन से दुनिया से बात होती है, पर प्रभु से बात मौन में होती है। फोन पर बात करने का बिल देना पड़ता है, प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है, ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। आज यदि समय बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। फल क्या होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह केवल ऊपर वाला जानता है। बात छोटी है पर गहरी है। यदि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे तो शांति खो दोगे। यदि हर अपमान को पकड़ोगे तो सम्मान खो दोगे। जीवन में संयम ही सबसे बड़ा आभूषण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन चीजों के पीछे इंसान भागता रहता है वह हमेशा के लिए रहने वाली नहीं होती, और जिन लोगों को वह हल्के में खो देता है अक्सर वही लोग पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, खुद सही बन जाओ। क्या पता तुमसे मिलकर ही किसी और की तलाश खत्म हो जाए। अहंकार धीरे धीरे जन्म लेता है। अज्ञान कहता है मैं करता हूं, पर सत्य कहता है जो हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए विश्वास ऊंचा रखो, विचार पवित्र रखो, इरादे साफ रखो। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, पर ज़मीर वाले ढूंढने पड़ते हैं। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं, वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ़ बना लिया, पर सच्चाई यह है, मैंने उनका सम्मान बचाया, अपनी समझदारी नहीं खोई। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभते हैं, खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। इसलिए पहले खुद को देखो, फिर दुनिया को परखो। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहे, वह नहीं जो लोग कहते हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। और यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जो इंसान अपने वचन पर टिक नहीं सकता वह किसी रिश्ते को निभा भी नहीं सकता। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, यह सच है, पर पैसों के बिना खुश रहना भी आसान नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, पर पैसे के लिए खुद को मत खो। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम, सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। सवाल करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अगर कुछ करना है भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाना। तन का काला चलेगा, मन का काला नहीं। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप सब कुछ कर सकते थे, और वहीं दिल चुपचाप यह भी कहता है